देते हैं आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे। बहुत स्वागत है हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ऋषिकेश, आप बताइए, लोग कहते हैं कि एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा एसआईपी से होता है। छोटी अवधि वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, आप पहली तारीख को कर रहे हैं, 15 को कर रहे हैं या फिर 29-30 को कर रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में? जी बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, विकास जी आपको नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। जैसे आपने बहुत सही कहा कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप निवेश करते हो। और व्हेन द टाइम इज मोर, जितना समय आप ज्यादा बिताते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किस समय पे निवेश कर रहे हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ डेटा के सहारे बताना चाहूंगा कि क्या होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स में। तो तीन किस्म के निवेशक होते हैं। स्पेशली कंसिडर एक बहुत लकी निवेशक है, कोई मोस्ट अनलकी निवेशक है, और तीसरे जो है वो अनुशासित है जो हर महीने एसआईपी कर रहा है। तो क्या होता है इसका हाशिया हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो सबसे लकी निवेशक है, कौन होगा सबसे लकी निवेशक? जो मार्केट लोज पे निवेश करते हैं, मार्केट लोज पे एसआईपी करते हैं। जो अनलकी है वो मार्केट हाइज पे निवेश करते हैं, और जो अनुशासित है वो रैंडम डेट पे, एक कोई भी रैंडम डेट पे हर महीने पे निवेश करते हैं। तो अगर इसका हम डेटा देखें पिछले 30-24 सालों का, तो ये पता चलता है कि जो सबसे अनलकी निवेशक है उनका रिटर्न्स बनते हैं 12.81%, जिन्होंने पीक्स पे निवेश किया है। जो सबसे लकी निवेशक है उनका रिटर्न होता है करीबन 13.12%, और जो डिसिप्लिन निवेशक है उनका रिटर्न होता है 13%। अगर आपने ये तीनों निवेशकों को देखो तो डिफरेंस बहुत कम है इन तीन निवेशकों का। क्या हुआ है कि अगर आपने टाइमिंग पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया तो आपका वक्त जाया होता है, लेकिन अगर आप अनुशासित तरीके से हर महीने में निवेश करते जाओगे, डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करते जाओगे, तो करीबन 13% का रिटर्न तो आपका आ ही रहा है। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो डिफरेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नलिफाई हो जाता है। ऋषिकेश, एक बात बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं कि अगर बाजार के किसी भी करेक्शन का फायदा उठाना है तो क्या एक मुश्त पैसा डाल देना चाहिए? अब एसआईपी तो आपकी महीना दर महीना एक सर्टेन अमाउंट आपका कट ही रहा है एसआईपी के माध्यम से, लेकिन क्या एसआईपी के साथ साथ एक मुश्त पैसा आप थ्रू एसटीपी डाल दे, ट्रांसफर कर दे, ये एक सही तरीका हो सकता है निवेश करने का मार्केट के डिप्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा और रुपी कॉस्ट एवरेज का फायदा उठाने के लिए? जी स्वाति जी, दो किस्म के निवेश हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक तो है एक मुश्त और दूसरा है एसआईपी। ये एक दूसरे को अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स है नहीं। पहली बात तो एसआईपी जो है वो मंथली इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज जो होते हैं उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। और एक मुश्त पैसा जो है, जो हेवी रिडेम्पशन आ जाए या कोई बोनस आ जाए या कोई एक्सट्रीम कैश फ्लो आ जाए जिसके वजह से आप निवेश कर सकते हो। तो ये दो अलग अलग माध्यम है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए। रहा सवाल मार्केट डिप्स का, सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मार्केट डिप के लिए रुकने के लिए आपको पैसे इक्विटी में तो नहीं निवेश करोगे, आप डेट में निवेश करोगे। अगर आप पैसे डेट में निवेश करोगे वो पैसा आपका 6-7% से ग्रो होते रहेगा। और अगर मार्केट डिप होता भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ऐसे डिप मैं 10% से ज्यादा डिप की बात कर रहा हूँ, अगर 10% से ज्यादा डिप होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज करता है निवेश करने के लिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो डिप कब आने वाला है, और वो डिप आने तक आप डेट में पैसे लगाते हो, वो 7% का रिटर्न मिलते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप साइडलाइंस पे रहे और वेट करें अपॉर्चुनिटी को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द डिफरेंशियल जो है, जैसे विकास जी ने बहुत सही फरमाया कि बहुत फ्रैक्शंस में डिफरेंशियल आता है, क्योंकि अब इवन इफ यू इन्वेस्ट इनटू डिप्स और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जब तक आप वो अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करते हो तब तक आपके पैसे डेट में रहते हैं, और वो रिटर्न जो आप बनाते हो सिर्फ 7% की बनाते हो। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंशियल बहुत कम होता है दोनों के बीच में। तो ऋषिकेश, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब बाजार में हमने देखा कि वैल्यूएशंस एट पीक है या वैल्यूएशंस बिल्कुल बॉटम वैल्यूएशंस है बाजार की, उसमें क्या फर्क रहता है एक एसआईपी का? आप एक पीक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बाजार के उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब बाजार में करेक्शन का दौर है या हाई का दौर है, और जब आप एक बॉटम में बाजार के बॉटम में जब आप एसआईपी कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है?
जी स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने समय कितना बिताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स हैंडी विथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट। तो एक कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर हम 10 साल का डेटा देखें, अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आउटपुट आएगा। अगर हमने 10 साल का डेटा देखा तो 10 साल का डेटा ये कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो 100% ऑफ द टाइम्स आपके पॉजिटिव रिटर्न्स है। 8% ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम आपके रिटर्न्स 8% से ज्यादा होंगे। 92% ऑफ द टाइम आपके 10% से ऊपर हो गए। 71% ऑफ द टाइम 12% से ऊपर हो गए। ये रहे आंकड़े 10 साल के लिए। अगर हम यही आंकड़े 15 साल के लिए देखते हैं तो ये समझ में आता है कि 100% ऑफ द टाइम आपके पॉजिटिव रिटर्न्स बनेंगे। 99% ऑफ द टाइम आपके 8% से ज्यादा बनेंगे। 95% ऑफ द टाइम आपके 10% से ज्यादा बनेंगे, और 84-85% ऑफ द टाइम आपके 12% से ज्यादा बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपने समय ज्यादा बिताया है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबल डिजिट रिटर्न और 10% और 12% रिटर्न गोज अप सिग्निफिकेंटली। जो आपका लक्ष्य होता है, आप जब भी निवेश करते हो तो आप पहले लक्ष्य निर्धारित करते हो और उस हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन करते हो कि इक्विटी में कितना जाएगा, डेट में कितना जाएगा। पर अगर प्रोबेबिलिटीज फेवरेबल होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी एज वेल। क्योंकि अगर 84-85% प्रोबेबिलिटी है ओवर 15 इयर्स पीरियड कि आपका 12% से ऊपर रिटर्न बनेगा, तो इट मेक्स मच मोर सेंस टू इन्वेस्ट थ्रू एसआईपीज इन द इक्विटी मार्केट। एब्सोल्युटली। और ऋषिकेश, एक और सवाल जो हमारे पास आता है, ये तो हमने समझा कि एसआईपी कब करें, कब ज्यादा करने से फायदा है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर कई लोग कहते हैं कि एसआईपी हम कर तो लें, लेकिन कितने की करें? तो क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आइडियली, जिससे आपके जो गोल्स हैं वो भी पूरे हो, उस तरीके से निर्धारित करने चाहिए कि हाँ कम से कम इतनी की एसआईपी तो होनी चाहिए? उसको हम डिफाइन कैसे करें वो अमाउंट को? जी स्वाति जी, बैक कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने गोल्स डिटरमाइन करने बहुत जरूरी है, किस लिए हम निवेश कर रहे हैं। कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं लाइफ के, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस वेडिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। ये 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके लिए बैक ट्रैक करके देखना पड़ेगा। आज के तारीख में अगर चाइल्ड्स एजुकेशन, आज की तारीख में इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 1 करोड़ है, तो अगले 20 सालों में अगर मेरा बेटा 20 सालों के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने अब्रॉड जाना चाहता है, तो इसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके क्या अमाउंट होगा। तो समझो 4 करोड़ अगर उसकी अमाउंट हो रही है, तो वो 4 करोड़ मीट करने के लिए मैं तो 100% इक्विटी में डालूंगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर मैं वो 4 करोड़ हासिल करने के लिए व्हाट इज द एसआईपी अमाउंट दैट आई हैव टू इन्वेस्ट इन। उसी पे नहीं रुकना चाहिए, हर साल मुझे उसको 10% या 5% से ग्रो करना चाहिए एसआईपी अमाउंट को। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको स्टेप अप हम कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में। स्टेप अप करना बहुत जरूरी है ताकि आपके गोल की तरफ आप इजियर और कन्वीनियंटली मूव हो सके। तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करो आपके गोल्स क्या है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई करो आज के तारीख में उसकी कीमत क्या है वो गोल की। फिर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके एक्स्ट्रापोलेट करके देखो आफ्टर 15-20 ईयर्स क्या वैल्यू आती है, और बैकट्रैक करके देखो कितने की एसआईपी करनी होगी, और उसको स्टेप अप कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बढ़ जाएगी। तो आप बैक कैलकुलेशन करें कि आपको कौन कितने पैसे चाहिए, और उससे आप अपना एक एसआईपी अमाउंट निर्धारित कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जो ओवरऑल जो आप पैसा है, रकम इकट्ठा करते हैं, उस पर सेंध लगाने के लिए। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स ऋषिकेश और विकास का हमारे साथ आज शो में शामिल हुए।